साथ बार बार ये गलती आप लोग ना करें। ये जो 3 गलतियां हैं आप लोग करते हैं, इसी के कारण आप लोगों को तुलसी का पौधा ख़राब हो जाता है, सूख जाता है, मर जाता है। तो ये 3 गलतियां मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये 3 गलतियां ना करें आप तुलसी के पौधे के साथ, तो आपका तुलसी का पौधा इसी तरह हरा भरा स्वस्थ घना बना रहेगा और आपके गार्डन में भरा रहेगा। और जो सुख संपत्ति आती है वो आपके इन पेड़ पौधे से ही हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, तुलसी का पौधा अगर आपके घर आंगन में लगा है तो वो कभी आपके अंदर नहीं आएंगी, हमेशा आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो आप लोग तुलसी का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग जान लीजिएगा मैं क्या बताने वाली हूँ, क्या दिखाने वाली हूँ, सारी जानकारी है, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड वेलकम टू एम के गार्डन। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ जानकारी भरी। तो मैं बताऊंगी फिर से आप लोगों को एक बार अपने तुलसी प्लांट के बारे में। तुलसी प्लांट को बहुत ज़्यादा घना मोटा, अगर तुलसी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ के गिर रही हैं, आपका तुलसी का प्लांट मोटा नहीं हो पा रहा, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप लोगों को क्या करना है? तो आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोगों को सारी जानकारी बताऊंगी। आ गए हैं फाइनली अपने तुलसी के पौधे के पास और आप लोग देख लीजिए इन दोनों तुलसी में कितना अंतर है। ये रामा श्यामा दोनों तुलसी रखी हैं, आप लोग देख लीजिए कितना अंतर आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आज आप लोगों को कि तुलसी की पत्तियां अगर आप खाली पेट खाते हैं ना, तो बहुत सारी दवाइयों का रामबाण इलाज है। जो हमारे पेट में बहुत सारी समस्याएं होती हैं ना, तो अगर आप खाली पेट तुलसी की पत्तियां ऐसे चबा के खा लेते हैं, इनको तोड़ते हैं, ऐसे फ्रेश साफ करके खाते हैं, तो बहुत लाभ होता है फ्रेंड। तो आप लोग तुलसी की पत्तियां खाली पेट ज़रूर खाया करें। मेरे तो गार्डन में इतनी सारी लगी, मैं तो आती हूँ सुबह और अपने गार्डन से पत्तियां तोड़ के खा लेती हूँ। तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है, आप भी अपने घर में लगाएं। आप लोग बस यही गलती करते हैं, तभी तो आपका तुलसी का पौधा सूख जाता है और ख़राब हो जाता है। पूजा तो सभी करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, तो क्या करते हैं, दीपक भी जलाते हैं तो यहीं रख देते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं तो यहीं खोस देते हैं। तो ये गलती नहीं करना। जो इस अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो हमारे तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इससे हमारे तुलसी के पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो मुरझा जाती हैं और धीरे धीरे करके हमारा तुलसी का पौधा सूख जाता है। और जब हम पानी डालते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो हम भर करके लोटा लाए हैं उसको पूरा पानी हम तुलसी के पौधे में नहला देते हैं। भाई हमारा तुलसी का पौधा गमले में लगा है, सीमित है, ज़मीन में नहीं है कि पानी हमारा फैल जाएगा। वो थोड़ा पानी हम डालें, पूरा पानी डाल देते हैं। तो इस एक गलती तो ये हो गई, एक गलती अगरबत्ती और दीपक जलाने वाली हो गई। भाई हम जला रहे हैं तो उसको अलग लगा दें, दीपक जो जला रहे हैं तो अलग रख दें, अगरबत्ती हम अलग खोसें तो ठीक है। अगर इसी में लगा दे रहे हैं तो भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसा ना करें। अगर हमारे ही सर में कोई दीपक रख देगा, अगरबत्ती जला देगा, हमें कितनी घुटन होगी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह तुलसी के पौधे के साथ ऐसी गलती ना करें, बहुत दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है। और फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं कि तुलसी के पौधे में पानी ज़्यादा ना डालें, हमेशा मैं यही बताई हूँ। तुलसी के पौधे में बार बार वाटरिंग करने से तुलसी का पौधा ख़राब हो जाता है। ज़्यादा इसमें पानी ना डालें। देखिए मेरे तुलसी के पौधे में हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है, लेकिन आप लोग देख लीजिए कैसे मिट्टी मेरे तुलसी के पौधे की निकल रही है। देखिए बारिश रोज़ डेली लगातार हो रही है, लेकिन आप मेरे तुलसी के पौधे की मिट्टी के चेक कर लीजिए, ये देखिए। तो हल्के मिट्टी को, तुलसी के पौधे की मिट्टी को ज़्यादा गीली नहीं होना चाहिए। ज़्यादा मिट्टी की गीली होगी तो हमारा तुलसी का पौधा की जड़ें सड़ जाएंगी और हमारा पौधा जो है ख़राब हो जाएगा। 4-5 घंटे की धूप इसको लगनी ही लगनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस तुलसी के पौधे को धूप। 4-5 घंटे की इसको धूप चाहिए तो चाहिए। आप लोग सोचें कि हम छाँव में रख दें, तो ऐसी गलती नहीं करिएगा, नहीं तुलसी की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और तुलसी का पौधा आप लोगों का ख़राब हो जाएगा, पत्तियां झड़ जाएंगी, डंठल बचेगा। अगर आप धूप में रखेंगे तो बराबर आपका तुलसी का पौधा ग्रोथ करेगा और हरा भरा स्वस्थ दिखेगा। तो ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं आप इनकी पिंचिंग करते रहिए। देखिए मैंने कितनी सारी इनकी पिंचिंग करी। मेरा तुलसी का पौधा ये देख लीजिए कितना घना और कितना सुंदर हो गया है। ये देखिए हमें ये काम ज़रूरी होता है करना फ्रेंड। ये मंजरी आप हटाते जाएंगे। अगर जो तुलसी का पौधा मंजरी बना रहा है तो अगर नहीं हटाएंगे तो जो हमारे मिट्टी की शक्ति होती है वो मंजरी बनने में, बीज बनने में लग जाएगी। इससे हमारा प्लांट फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। ये मंजरी हटाते जाइए। तुलसी के पौधे में जब भी मंजरी बने आप झट ही हटा दीजिए, मंजरी बनने ना दीजिए। ये देख लीजिए मेरे तुलसी के पौधे में आप लोगों को बहुत कम मंजरी दिखेगी। मैं हमेशा जैसे ही मुझे दिखती मैं हमेशा इनकी मंजरी हटाती रहती हूँ। ये काम आप भी करें अपने तुलसी के पौधे के साथ, लापरवाही ना करें, क्योंकि तुलसी का पौधा वास्तु धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है इसे घर में लगाना, और बीमारियों का इलाज भी है और इसे शुभ भी बहुत माना जाता है वास्तु शास्त्र के अनुसार। तुलसी का पौधा अपने घर में सब लोग लगाते हैं, गार्डनिंग करे या ना करे, लेकिन तुलसी का पौधा सबके घर में आंगन में होता ही है। ठीक है, अब जब हम सोचते हैं काले कीड़े का भी देख लीजिए, मैंने वीडियो डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर तुलसी के पौधे में काले कीड़े से आप परेशान हो रहे हैं तो वो भी वीडियो है, आप लोग देखिएगा। लेकिन जो चीज़ मैं आज बताने वाली हूँ कि तुलसी की पत्तियाँ बरसात के मौसम में ऐसे मुड़ क्यों रही हैं, ऐसे मुड़ क्यों रही हैं, ये देख लीजिए। इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका रीज़न यही है कि मेरे जो प्लांट है उसमें आयरन की कुछ कमी हो रही है, इसीलिए तो ये पत्तियाँ थोड़ी मुड़ी मुड़ी सी नज़र आ रही। ये वाली तो सही है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इसकी पत्तियाँ सही हैं, लेकिन ये जो है इसकी पत्तियाँ का साइज भी छोटा होने लगा है और पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी सी होने लगी। दिन में तो सही हो जाती हैं, जैसे ही शाम होती है थोड़ी पत्तियाँ मुड़ जैसे जाती हैं। तो कारण यही है कि मेरे पौधे में आयरन की कमी हो गई है। तो देख लीजिए तुलसी के पौधे को मेरे नीचे से, तो ये सारी चीज़ें हटा करके गुड़ाई करूँगी, फिर आयरन से भरपूर इसमें से मैं डालूँगी जो चीज़ें हैं, तभी मेरा पौधा अच्छे से फिर से हरा भरा स्वस्थ हो जाएगा। वैसे तो आप लोग देख ही रहे हैं, आपके सामने ये हरा भरा स्वस्थ है ही है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो आयरन की कमी है वो कैसे पूरी होगी तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे लोहे की खिली होती हैं, आप लोग उन्हें भी मिट्टी में डाल सकते हैं, वो धीरे धीरे हमारे पौधों को आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। जैसे लोहे की कीली छोटी छोटी होती नहीं खिली, उनको पानी में रात भर के लिए छोड़ देंगे, दूसरे दिन हम अपने पौधे में डाल देंगे। आलू के छिलके का फर्टिलाइज़र बना के और प्याज के छिलके का, ये चीज़ें हम डालेंगे तो हमारे पौधे में फिर से वैसे ही स्वस्थ और हरा भरा हमारा पौधा हो जाएगा। तो ये दो चीज़ों का आप लोगों को बनाना है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देख लीजिए, ये आलू और प्याज के छिलके हैं, इनको मैंने सुखाने के लिए रखा था। तो ये मैं सोच रही थी सूख जाएंगे, लेकिन सूख नहीं पाए, बरसात का टाइम चल रहा है तो ये सूखेंगे नहीं। तो अब मैं सोच रही थी कि सूख जाएंगे तो ऐसे मिक्स करके डाल दूँगी, लेकिन सूख नहीं रहे हैं, बारिश डेली हो रही है, फर्टिलाइज़र बना के डालूँगी तो वो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने इनको सुखाने के लिए रखा था फ्रेंड। तो खैर कोई बात नहीं है, तो मैं वही जो आप लोगों को दिखा रही हूँ, आलू के छिलके और प्याज के छिलके, आप इसका फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं। अगर आपके मिट्टी में नमी है तो ये चीज़ें डालिए, इससे आपका पौधा सही हो जाएगा। और इसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा तुलसी का पौधा वैसे भी स्वस्थ हरा भरा है। तो आप लोग ये चीज़ें ट्राई करिए और अपने पौधे को स्वस्थ और घना बनाइए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव मगर लव फ्रेंड।